हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया कि दुनिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। आज एबीपी न्यूज इसी बड़ी खबर पर लगातार आपके सामने सारे खुलासे करता रहेगा। दाऊद भारत का दुश्मन है। दाऊद जिसने 1993 में मुंबई में धमाके करके 257 लोगों की जान ले ली। जब पाकिस्तान का यह कबूलनामा दुनिया ने देख लिया, तब पाकिस्तान ने एक बार फिर पलटी मारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब बयान जारी कर यह कहा है कि दाऊद के पाकिस्तान में होने की जो खबर दिखाई जा रही है वो गलत है। अब पाकिस्तान चाहे कितनी भी दलील दे दे, लेकिन उसका असली चेहरा आप समझ लीजिए बेनकाब हो ही गया है। दुनिया का मोस्ट वांटेड डॉन, भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम। मुंबई में 257 लोगों की हत्या का गुनहगार। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी दाऊद को पनाह देने की पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पाकिस्तान ने खुद कबूला है कि पाकिस्तान में ही है खतरनाक आतंकी दाऊद इब्राहिम। ये पाकिस्तान के गुनाह का कच्चा चिट्ठा है। ये पाकिस्तान के झूठ का कबूलनामा है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीएम इमरान की मजबूरी का दस्तावेज है। ये पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का पता है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि दाऊद पाकिस्तान के शहर कराची में रह रहा है। दाऊद कराची से गुनाह का धंधा चला रहा है। पाकिस्तान ने आखिर मान लिया कि मुंबई ब्लास्ट का मुख्य अभियुक्त आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी गर्दन बचाने के लिए दाऊद का पता ठिकाना बता ही दिया। पाकिस्तान ने यह खुलासा मजबूरी में किया है। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता तो उसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया जाता। FATF इस बात की निगरानी करती है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को कहां से आर्थिक मदद मिल रही है। पाकिस्तान ने FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए 88 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है और इसी लिस्ट में हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकियों के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। इस लिस्ट में दाऊद का पाकिस्तान स्थित कराची का पहला पता है व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के पास, घर संख्या 37, सड़क संख्या 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची। दाऊद का दूसरा पता है DHA 37, 13th स्ट्रीट कराची। इस लिस्ट के मुताबिक दाऊद के भारतीय पासपोर्ट का नंबर A333602 है, जिसे 4 जून 1985 को मुंबई से जारी किया गया था। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में दाऊद के नाम के साथ यह भी बताया गया है कि वह 14 पासपोर्ट रखता है, जिसके अलग अलग नंबर हैं। इसके अलावा कराची में उसके 3 घर हैं। दाऊद के पास पाकिस्तान का नागरिकता नंबर है। दाऊद की राष्ट्रीय पहचान संख्या KC 285901 है। पाकिस्तान ने दाऊद के अलावा जिन आतंकी संगठनों और उनके आकाओं का नाम दिया है, उन सभी की संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है या फिर पीएम इमरान ने खुद को बचाने के लिए दाऊद से पल्ला झाड़ दिया। करनी और कथनी में बहुत उनके यहाँ फ़र्क है। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को वो बैन कर देते हैं, लेकिन वो नए नाम से और नए एड्रेस से फिर काम करते रहते हैं। लश्कर तैयबा अभी भी काम कर रही है, उसी तरह एक्टिव है कश्मीर में। जैश मोहम्मद के भी एक्टिविटीज़ में कोई कमी नहीं है। या दाऊद इब्राहिम की जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो उसी तरह से बॉम्बे और दूसरी जगहों पे चल रहा है। स्मगलिंग हो या फिरौती का काम हो, ये सब वो उसी तरह से कर रहे हैं। केवल
हम समझते हैं कि जब तक कि इन लोगों को अरेस्ट करके इन सभी लोगों को जिस देश के हैं ये लोग या ऑर्गेनाइजेशन जिस देश में काम कर रही हैं वो जहां इन लोगों ने क्राइम किए हैं उन देशों में हवाले। इमरान की मजबूरी जो भी हो, ये भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि भारत पहले से कहता आ रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की शह पर उसका धंधा फल फूल रहा है। दाऊद का पता चल गया है, अब इस खतरनाक आतंकी पर एक्शन की बारी है। और इस पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा साहब भी जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणय, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। एक तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को हिंदुस्तान की ये बात आप थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए कि पाकिस्तान ने ये जो भूल चूक भी कर दी है, गलती जो कर ली है, अब इसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं रूबिका, पहली बात यह है कि ये गलती नहीं की गई, ये एक सोचा समझा प्लान है। पाकिस्तान ये करना भी चाहता है ताकि ये खाना पूर्ति हो जाए। एफएटीएफ के सामने वो अब दिखा सके कि उसने सूची जारी कर दी है, उसने एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूटरी ऑर्डर इशू कर दिया है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। यानी पाकिस्तान दोनों चीजें, दोनों नावों की सवारी एक साथ करना चाहता है, लेकिन इस कवायद के अंदर पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज इस लिहाज से हुआ है क्योंकि इसका पाकिस्तान का वही रवैया जो ओसामा बिन लादेन के बारे में था कि इनकार भी किया जाता है, और एबटाबाद के अंदर जब ओसामा बिन लादेन मारा जाता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन ये अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई। यानी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान का जो दोहरा चेहरा है रूबिका, वो इस पूरी कवायद के अंदर बेपर्दा हुआ है। और किस कदर बेपर्दा हुआ है कि पाकिस्तान इस चीज के अंदर इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 18 अगस्त 2020 को जो एसआरओ, जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर पाकिस्तान ने इशू किया है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान इसे ओन करता है। क्योंकि कोई भी देश जब किसी यूएन के ऑर्डर को भी रिप्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन जब आप अपने सरकारी दस्तावेज पे अपने सील सिक्के के साथ उसे जारी करते हैं, अपने नीचे मातहत महत्मों को जारी करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो सरकार इस जानकारी को ओन करती है। प्लस इस दस्तावेज के अंदर कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान सरकार इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है, यानी पाकिस्तान सरकार इसे ओन भी करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई वही है कि पाकिस्तान इस पर स्पष्ट रूप से विदेश मंत्रालय उनका यह बयान जारी करके कहता है कि कोई भी नई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा रहा, हमने तो जी सिंपली इसे रिप्रोड्यूस किया है, यूएन ने कहा है, इसलिए यूएन के जो दस्तावेज हैं हमने उसे रिप्रोड्यूस कर दिया है। यानी स्पष्ट रूप से इसके अंदर जो दोहरा चेहरा है वो पूरी तरह से एक्सपोज होता है। और ये एक्सपोजिशन जो है रूबिका, वो एफएटीएफ के सामने भी होगा जब अक्टूबर के अंदर मीटिंग होगी, रिव्यू होगा इस बात का। क्योंकि जब तक जमीनी कार्रवाई नहीं की जाती, जब तक पाकिस्तान कदम में कंप्लायंस नहीं दिखाता, तब तक उसके लिए ग्रे लिस्ट से बाहर आना तो दूर, उसके लिए ब्लैकलिस्टिंग का खतरा बढ़ता चला जाएगा। जी रूबिका। ओके प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया सारी चीजें डिटेल में समझाने के लिए। अब कमर चीमा साहब, उम्मीद करती हूं कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, कोरोना काल है और इस वक्त सबको अपना ख्याल रखने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान दाऊद का क्यों ख्याल रख रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कि पाकिस्तान ने इक़वाम मुत्तहिदा के कहने को सिर्फ दाऊद ऑफ स्टेट ऑफ कमर चीमा साहब, मुझे आपकी एक भी बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कनेक्शन ठीक करना होगा और उसके बाद ही मैं आपकी बात सुन पाऊंगी। एक बार ठीक करवा देती हूँ, मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि वो आपकी आवाज को और आपके कनेक्शन को ठीक करे, फिर मैं आपका रुक करती हूँ। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिन्हा, ये दोहरा चरित्र एक बार फिर से बेनकाब हो गया। अरे ये तो कह कहकर हम ये रट्टा मार चुके हैं, इससे होगा क्या? हिंदुस्तान को तो पता है कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है, लखवी वहां पर है। एकदम देखिए मैडम, ऐसा है कि 1993 में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान गए थे। 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद वो पाकिस्तान गए। दूसरी बात है कि 27 साल से 1993 से लेकर अभी तक 27 साल से पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं।
तीसरी बात है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है LDD, लाई, डिसीप्ट, डिसेप्शन, उसके तहत उसामा बिन लादेन के भी परिप्रेक्ष्य में उसने कहा था कि एबोटाबाद में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बाद में ये साबित हुआ। ये क्यों ऐसा है कि आज की स्थिति में पाकिस्तान ये एडमिट कर रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में है? दो कारण है इसके। पहला कि FATF का डर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का डर, कि कहीं यदि कुछ दिखावे का स्टेप नहीं दिखाया तो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक और बिंदु है कि अमेरिका पहले पाकिस्तान का हमदर्द था, दोस्त था, अब अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया है, तो यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल फोरम में, प्लेटफॉर्म पे जो सपोर्ट अमेरिका देता था पाकिस्तान को, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये इसकी घबराहट का कारण है। और एक और बिंदु है कि जिस तरह से अमेरिका, हिंदुस्तान, बाकी सब विश्व के देश चीन के पीछे पड़ गए हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी रडार पे है, होराइजन पे है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है, तो ये भय है। पाकिस्तान को दिख रहा है कि वो चारों तरफ से घिर रहा है। देखिए, मैं कुछ डेट्स बताना चाहता हूं कि 9 अगस्त 2013 को सीनियर पाकिस्तान ऑफिशियल सैयार खान ने कहा था कि दाऊद को हमने पाकिस्तान से भगा दिया है। झूठ। 18 अगस्त 2013 को जो आतंकी अब्दुल करीम टुंडा जो अरेस्ट हुआ था हिंदुस्तान के, वो उसने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में है। 23 नवंबर 2014 को राजनाथ सिंह जी ने कहा कि दाऊद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे छुपा हुआ है। और 25 मई 2015 को जितने इंटरनेशनल कॉल्स इंटरसेप्ट हुए हैं वो साबित करते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। 4 जुलाई 2015 को राम जेठमलानी जी ने क्लेम किया कि उन्होंने दाऊद से बात की और दाऊद कहता है कि वो हिंदुस्तान में आने के लिए तैयार है, ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको अपने जिंदगी का भय है, तो उसको सुरक्षा देनी चाहिए। 22 अगस्त 2015 को हिंदुस्तान ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि दाऊद के पास 9 रेजिडेंसेज हैं। 9 रेजिडेंसेज में मेरे पास सब डिटेल है, जिसमें से मुख्य 3 रेजिडेंसेज हैं, और इस 9 में से यूनाइटेड नेशंस पैनल ने 6 रेजिडेंस को सबूत मांगा है, उसका प्रूफ है उसके पास, यूनाइटेड नेशंस पैनल के पास। और जो मेन 3 घर है दाऊद के पाकिस्तान में है, वो है 30th स्ट्रीट, फेज 5, हाउस नंबर 37, व्हाइट हाउस, डिफेंस हाउसिंग एरिया। दूसरा है D13 ब्लॉक 4, कराची डेवलपमेंट एरिया, किम 5, क्लिफ्टन। तीसरा है पैलेशियल बिल्डिंग, नूरीबाद में, कराची में। तो ये तो मेन है। इसके अलावे 3 और है जिसको UN पैनल ने कंफर्म किया है। देखिए 1993 में मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये सारे जो दस्तावेज हैं वो बहुत पहले से हिंदुस्तान के पास है। कमर चीमा, यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब पैसा पाकिस्तान को क्या क्या करवाएगा। पहले पैसे के लिए आतंकवाद, और अब पैसा मिले उसके लिए हाँ हमारे पास ये आतंकवादी है। जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको और आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ, जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल कोई किसी दहशतगर्द जमात के ऊपर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शन लगाती है, तो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनके ऊपर जरूरी होता है कि वो उस सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि अलकायदा और दाइश के ऊपर आपने भी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो इसका मतलब है कि अलकायदा और दाइश इंडिया के अंदर है, हमने दाऊद इब्राहिम पे पाबंदी लगाई। इसका मतलब ये नहीं दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। हमने तो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चीनी जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी, उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई हैं। हमने तो मुल्ला फजलुल्लाह जो अफगानिस्तान में बैठा उसको भी पाबंदियां लगाई हैं। हमने तो हाफिज सईद पे भी लगाई है। हमने तो बहुत सारे लोगों पे लगाई हैं। तो जो मुझे बताएं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, जिसको भारत सपोर्ट करता है, हमने तो उसको भी पाबंदियां लगा दी हैं। आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, आपके लिए तो कल का दिन अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने दाऊद इब्राहिम ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पाबंदी लगा दी, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर है। और ये जो फेक आप लोगों ने एड्रेस बनाए हुए हैं, क्लिफ्टन में है, फला जगह,
आप क्या बेवकूफ समझते हैं हमें ही अपने लोगों को कि आप 3 एड्रेस किसी शहर के बताएंगे और कहेंगे कि वो दाऊद इब्राहिम यहाँ पे है। देखिए, दाऊद इब्राहिम ने आपके मुल्क में दहशतगर्दी की, वो आपका दहशतगर्द है। आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां इतनी कमजोर थी कि वो वहां से निकल गया, और जो निकल के किसी पता नहीं इंडिया में है, दुबई में, कहाँ पे है, आपने इजी टारगेट पाकिस्तान कमर चीमा साहब आपने अपनी बात कह इल्जाम दिया। हम पे लगा दिया और कहा जी पाकिस्तान में इल्जाम आप पर पता है ना क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके मुल्क का कैरेक्टर ही ऐसा है, आपको पता है ना, इसलिए आपके ऊपर इल्जाम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप ही का मुल्क है, आप ही की सरजमी है जहां पर दुनिया का सबसे खतरनाक दहशतगर्द पाया गया था। आपकी नाक के नीचे वो आतंक की फैक्ट्रियां चला रहा था और आपको कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। और आप यहाँ बैठकर आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर है कि वो वहां से निकल गया, यहां से निकल गया। अरे आप लोगों की मदद की वजह से वहां पर आतंकी पल रहे हैं और यहाँ बैठकर आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। कमर चीमा साहब, आपको आतंकियों से इतनी क्यों हमदर्दी है? क्यों हमदर्दी है इतनी? मुझे ये बताएं, अगर दहशतगर्द अमेरिका में, स्पेन में, इंडिया में, इंग्लैंड में, जहां फ्रांस में पाए गए और वहां पर दहशतगर्दी की, पाए गए में फर्क होता है, पाले जाने में फर्क होता है। कमर चीमा साहब, पाए जाने और पाले जाने में आपको अंतर नहीं पता है। और आप मशहूमाना अरे इन आतंकियों का तो काम है कि इधर से उधर किसी तरह पहुंच जाए। आप लोग तो पाल रहे हैं, क्रेडल समझते हैं, फैक्ट्री समझते हैं। कमर चीमा साहब, आप लोग, पाकिस्तान माँ है, जननी है आतंकवादियों की, और आप यहाँ कह रहे हैं फला जगह पाया गया, इस जगह पाया गया। पाने से थोड़ी मतलब होता है, पालने से मतलब होता है। आप लोग पाल रहे हैं आतंकवादियों को। मुझे यह बताएं, जिस मुल्क में दहशतगर्दी कोई करता है तो क्या वहां की हुकूमत होती है इन्वॉल्व? दाऊद इब्राहिम ने तो दहशतगर्दी इंडिया में की, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से अच्छा, मतलब दहशतगर्दी भी अब मुल्क के हिसाब से आप बांटेंगे। वो आपका जो मंत्री है बिल्कुल उसी तरह आप बिहेव कर रहे हैं। वो मंत्री जी आपने क्या कह रहे थे? एटम बम फेंकेंगे, लेकिन वो एटम बम में मुसलमान नहीं मरेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। एसपी साहब, एसपी सेना साहब, कमर चीमा सुनिए, जवाब देंगे आपको, जवाब मिलेगा अभी। सेना साहब, सबसे पहला प्रश्न जो मैं मिस्टर कमर चीमा को पूछना चाहता हूं कि वो बताएं आपके चैनल पे कि क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है कि नहीं। पाकिस्तान का जो डीएनए और चित्र रहा है झूठ, फरेब और धोखाबाजी, LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। वो पाकिस्तान ने कहा था कि उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में है ही नहीं, एबोटाबाद में पाया गया, और वो तो यहां तक कहता है कि उसामा बिन लादेन की तो मौत ही नहीं हुई है। ये तो इसका चरित्र है। दूसरी बात, कमर चीमा साहब ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के जो एलाइट कमांडो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि ISI का सेफ हेवन 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से, जो सेफ हेवन है जिसको ISI पूरी तरह से सुरक्षित रखता है, उस पर कभी कभी दाऊद वहां जाके रहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि 18 अगस्त 2013 को जो आतंकी था अब्दुल करीम टुंडा, उसने कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में है? क्या ये सच नहीं है कि फोर्ब्स लिस्ट में जो 11 विश्व के सबसे घातक और खतरनाक आतंकी हैं उसमें नंबर 3 पे दाऊद का नाम है? क्या ये सच नहीं है कि नारकोटिक्स? मुझे ये बताएं, मैं यहाँ से 3 एड्रेस लिख दूं और कहूं जी अबू बकर बगदादी जो था वो तो इंडिया में निकला, जो श्रीलंका में हमले हुए, वो जो दाइश में हमले किए, उसकी ट्रेनिंग तो इंडिया में होती रही। देखिए, आप अपने मुल्क में अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या काम करें, दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं। दाऊद इब्राहिम दहशतगर्दी वाह करे, झूठ बोलने की भी सीमा होती है। एड्रेस दे दे जी, वो तो क्लिफ्टन में रहता है, वो तो DHA में रहता है, भाई कहाँ रहता है, किसने देखा है, किसने कुछ डॉक्यूमेंट दिए? मुबारक हुसैन पटेल, अल-मारूफ कुलभूषण यादव, जिसका असल नाम कुलभूषण यादव है, मुबारक पटेल का आपने पासपोर्ट दिया हुआ है, उसका पासपोर्ट हमने कॉन्फिस्केट किया। आपकी रॉ का बंदा पाकिस्तान में पकड़ा गया और आपने तो उसको नहीं माना। आप गए कि मुबारक हुसैन पटेल
जो इंडिया का दहशतगर्द हमने पकड़ा, उसका असल नाम सिन्हा साहब, आप स्क्रीन पर उसको पासपोर्ट आप स्क्रीन पर जवाब मुबारक हुसैन पटेल, और वो इंग्लैंड गया। ये फोटो दिखाइए कमर चीमा को। कमर चीमा साहब, आप देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन देख पा रहे हैं? इंग्लैंड की हुकूमत से चीट क्यों किया? या आपको सिर्फ आतंकियों की कमर चीमा को ये फोटो दिखाइए, क्योंकि वो तो इंग्लैंड भी गया था। आप कमर चीमा एबीपी न्यूज की स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, या फिर सिर्फ कमर तस्वीर चीमा को पढ़ेंगे ये आप? फोटो दिखाइए। मैं देख रहा हूँ। हाँ सुन, देखिए फिर मैं ये पढ़िए देख रहा हूँ। पढ़िए। मुझे यकीन है अंग्रेजी क्या आपको पढ़े? आती है और बहुत अच्छे से आती है। पढ़िए, ये क्या है? क्या है? मुझे तो इतना पता है कि इतना नहीं पता है, पढ़ के बताइए ना। अरे हेडलाइन पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है? उसे मुबारक हुसैन पटेल ये बताइए ना। उसको इंग्लैंड भेजा, ईरान भेजा, पाकिस्तान अरे मुबारक हुसैन भेजा। को छोड़िए ना, वो आप उनको छोड़िए। ये क्या लिखा हुआ, पढ़ के बताइए मुझे। अंग्रेजी आती है ना आपको कमर चीमा साहब? क्या लिखा है ये? मुझे स्क्रीन पे तो कहीं अंग्रेजी लिखी नहीं नजर आ रही। कहीं नहीं नजर आ रही। ये एसपी सिन्हा साहब ने क्या पकड़ा हुआ है? किसी का गला थोड़ा ही पकड़ा है। तो मुझे क्या पता नजर आ रहा है? एसपी नहीं सिन्हा साहब प्लीज उसे रखिए आप। किसी का गला थोड़ा ही पकड़ा है। सिन्हा साहब पढ़ रहे हैं, सिन्हा साहब पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए ना, क्यों फंस रहे हैं? पढ़िए ना, क्या लिखा है ये? मुझे लीजिए थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, यूएन पैनल कंफर्म 6 ऑफ द डाउट्स पाकिस्तान एड्रेस। और भाई किस पैनल ने किए हैं? मुझे वो किस पैनल का बताया ना। यूएन अखबार की नीचे पढ़िए ना, यूएन नीचे पैनल ने, यूएन पैनल ने क्या आपको कोई लेटर भेजा है? 3 हाउसेज इन कराची। अरे भाई यहाँ पे मीडिया हाउस आपके मीडिया हाउसेज की तरह काम नहीं करता है। पूरी की पूरी कंफर्म खबरों को चलाना हमारा दायित्व है, ठीक है? यहाँ पर हवाई बातें नहीं होती है। सुनिए कमर चीमा साहब, यहाँ पर एंकर आकर ये नहीं बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे टॉयलेट में मौजूद थे, उसके बाद वो बाहर आए और उसके बाद बड़ा अच्छा माहौल था और मैंने इंटरव्यू किया। आप समझ रहे हैं? यहाँ के मीडिया हाउसेस जब कोई खबर दिखा रहे हैं तो कंफर्म दिखा रहे हैं। यूएन पैनल अगर कह रहा है कि दाऊद के एड्रेसेस कंफर्म है, तो आप कहाँ भागे फिरेंगे? आप कहाँ छुपते फिरेंगे सिन्हा साहब? जिस तरह आप झूठ बोलते हैं, झूठ लिखते भी तो हैं। अरे भाई यूएन पैनल थोड़ी झूठ बोलेगा। जगह जगह जाकर आप जो हाथाजोड़ी कर रहे हैं उनमें से यूएन भी तो एक है ना, भूल गए? यूएन ने कहा है तो यूएन का लेटर दिखाया, अखबार क्यों दिखा रही हैं आप मुझे? अच्छा, यूएन का लेटर आपको दिखाएं तो फिर आप मान जाएंगे कि दाऊद इब्राहिम के लेटर, दाऊद इब्राहिम के घर जो है वहाँ आप लोगों ने बनाए हुए। यूएन का लेटर दिखाऊंगी तो कमर चीमा साहब आप मान लेंगे ना कि अखबार का लेटर दे रहे? मैं कह रही हूँ यूएन का लेटर दिखाऊंगी तो आप मान लेंगे? व्यूअर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। एसपी अरे आपकी पूरी अवाम बेवकूफ बन रही है इन आतंकवादियों के चक्कर में। यहाँ बैठकर आप मेरे व्यूअर की परवाह कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, मेरा व्यूअर बहुत समझदार है सिन्हा साहब। यूएन में दाऊद इब्राहिम को मान लिया, कमाल है। मैडम, कमर चीमा की समस्या ये है कि कमर चीमा ये फैसला कर लिया है कि तुम आप कुछ भी करते रहो, कितनी भी सबूत देते रहो, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं। तो जब नहीं मानने की ये प्रण इन्होंने कर लिया है तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करती है? क्या मैं मिस्टर कमर चीमा से पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया A135/4-1993? किस लिए इशू किया? जब आतंक में यह व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है तो इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस क्यों इशू हुआ? क्यों हुआ? यूनाइटेड नेशंस पैनल ने कैसे कंफर्म किया? वो बता देंगे कि वो किसी शादी का इनविटेशन था, नोटिस थोड़ी था। कमर चीमा साहब ये तक कह सकते हैं। जनरल सिन्हा आपने पूरी जिंदगी फौज में दी है, मुझे ये बताएं, अगर इंटरपोल ने किसी के रेड वारंट जारी किए तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान में है? क्या बात करते हैं आप? इसका मतलब है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकता और इंटरपोल उसे पकड़ने का जब भी ट्रैवल करेगा। आप लोग इतने बेवकूफ और अंदाज से केस डिफेंड कर रहे हैं अपना और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ना आपने यूएन का कोई लेटर दिखाया है, अखबार का लेटर दिखा दिया। भाई इंटरपोल ने उसको दाऊद इब्राहिम को बैन किया तो
तो इसलिए मैं वो ट्रैवल न करे। तो आप ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है? आप बिल्कुल टखनों में लिटरली। अच्छा सिन्हा साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एक मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि दाऊद अब्राहम के 14 पासपोर्ट हैं, जिसमें से 6 का मेरे पास नंबर है, J589103, J588518, J563473, J563439, H144394, KA713357। ये पासपोर्ट पाकिस्तान ने इशू किया है दाऊद को। तो किस लिए इशू किया जब वो पाकिस्तान में है ही नहीं? तो जो इशूइंग अथॉरिटी है पाकिस्तान, उसने इशू किया। अब इसको ये देखो, अब ये देखो, अब ये भी झूठ है। अरे कमर चीमा मान गए आपको, मतलब आप लोग बेशरम हो, आप लोग बेशरम हो, आपको कोई आत्मा, आपकी आत्मा की आवाज कुछ नहीं है, सब झूठ सब झूठ है, खाली आप सच हो। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं था, यही आप लोग बोलते रहे हो। भाई पाकिस्तान ने पासपोर्ट क्यों जारी किया? जवाब दीजिए कमर चीमा। मैं जवाब देता हूँ। अगर पाकिस्तान में जो नंबर आप ले रहे हैं सर, जनरल साहब, जो नंबर आप ले रहे हैं, क्या इसकी कॉपी दिखा सकते हैं? हमने तो कुलभूषण यादव के पासपोर्ट की कॉपी दिखाई थी यार। हमने उस दहशतगर्द की दहशतगर्द की पासपोर्ट दिखाया। नंबर क्यों दिखाओ इनको? क्योंकि पासपोर्ट है ही नहीं है। झूठे घर के नंबर, झूठे पासपोर्ट के नंबर, जो मर्जी मुंह में आया बोल दिया, अपने लोगों को बेवकूफ बनाया। पासपोर्ट आपके पास पड़ा हुआ है, एक जनरल कह रहा है पासपोर्ट आपके पास पड़ा है, बैन कर दिया उसको। इंटरपोल बैन करेगा, इंटरपोल से अपने को पाकिस्तान में लोगों के नाम हद होती है झूठ बोलने की। क्या मासूम सवाल है? मैं आपको मासूम कहूँ या बेवकूफ कहूँ? उसका पासपोर्ट दिखाओ ना। दाऊद इब्राहिम को हमने पासपोर्ट दिए, पासपोर्ट दिखाओ। मैं मानता हूँ हमने पासपोर्ट दिया था। अरे पासपोर्ट तो पाकिस्तान में पड़ा है, कुलभूषण यादव, पाकिस्तान में पासपोर्ट पड़ा है। अपना घर ढूंढो। पटेल और मरूफ रॉक ISI को पूछो, बता देगा वो। आपने पासपोर्ट दिया हुआ है। आपने इंग्लैंड, ईरान और पाकिस्तान से चीट किया, क्योंकि वो फेक पासपोर्ट से ट्रैवल करता था। ISI को पूछो, की हुकूमत से चीट किया, ईरान की ISI को पूछो, वो बता देगा। एक सेकंड कमर चीमा, पासपोर्ट है 14। कमर चीमा, पासपोर्ट चाहिए ना आपको? पासपोर्ट चाहिए? अरे आपके घर जमाई लेकर बैठे हुए हैं पासपोर्ट चाह रहे हैं आप हिंदुस्तान दिखाए। आपका मुल्क उस आतंकवादी को पासपोर्ट जारी करे और आप चाहते हैं कि पासपोर्ट हम दिखाए। इनफैक्ट पासपोर्ट भी आपको दिखा दिया जाएगा। पासपोर्ट वो इस्लामाबाद से जारी वो लेटर आपको दिखा दिया जाएगा। पहले आप ये खबर देखिए और उसके बाद, और वो नंबर भी आपको दिखा दिए जाएंगे। डोंट यू वरी सर, वो नंबर भी दिखा दिए जाएंगे, ये जानते हुए कि आप उसी डिनायल मोड में रहेंगे जिसमें आप बरसों से रह रहे हैं। प्रणय भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ये खबर देखिए पासपोर्ट की। कमर चीमा साहब, दाऊद के 14 पासपोर्ट, कराची में 3 आलीशान बंगले। जिस दाऊद इब्राहिम को 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, धूर्त पाकिस्तान को अब जाकर पता चला है कि वो 14 पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा है। भारत कई साल से चीख कर यही बता रहा था, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। इमरान खान के कंगाल पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मदद बंद होने की नौबत आई तो अब जाकर उसकी आंख खुली है। पाकिस्तान ने आतंकियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें माना है कि पाकिस्तान में दाऊद के 3 ठिकाने हैं। पहला, व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद, क्लिफ्टन, कराची। दूसरा ठिकाना, हाउस नंबर 37 स्ट्रीट 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। और तीसरा ठिकाना, कराची के नूराबाद के पहाड़ी इलाके में बंगला। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद से दाऊद कराची में रह रहा है। भारत कई बार पाकिस्तान को इस बारे में डोजियर और पुख्ता सबूत दे चुका है। मुंबई बम धमाकों के बाद भी दाऊद लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। जाली नोट और ड्रग्स रैकेट के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। पाकिस्तान को अब कबूल करना पड़ा है कि 14 पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में है दाऊद। इनमें से ज्यादातर पासपोर्ट उसने फर्जी तरीके और भ्रष्ट सिस्टम की सांठगांठ से बनवाए हैं। दाऊद के पास M110522 नंबर से 13 नवंबर
1978 को मुंबई में जारी पासपोर्ट है, तो उसने R841697 नंबर का पासपोर्ट 29 नवंबर 1981 को मुंबई से ही हासिल किया। दाऊद का F823692 नंबर का पासपोर्ट 2 सितंबर 1989 को सऊदी अरब के जेद्दा में जारी हुआ। दाऊद ने A501801 नंबर से एक पासपोर्ट 26 जुलाई 1985 को मुंबई से हासिल किया। इस शातिर बदमाश ने K560098 नंबर से 30 जुलाई 1975 को मुंबई से एक पासपोर्ट बनवाया था, तो V57865 नंबर से 3 अक्टूबर 1983 को मुंबई से ही एक और पासपोर्ट निकलवा लिया था। दाऊद के नाम P537849 नंबर से 3 जुलाई 1979 को मुंबई से एक पासपोर्ट जारी हुआ, तो A717288 नंबर से 18 अगस्त 1985 को दुबई से। भारत, यूएई और दुबई के अलावा दाऊद के पास पाकिस्तान के भी पासपोर्ट हैं। G866537 नंबर से पाकिस्तान के रावलपिंडी में 12 अगस्त 1991 को इस शातिर के नाम पासपोर्ट जारी हुआ, तो C267185 नंबर का कराची में जुलाई 1996 में। मजबूरी में सही पाकिस्तान को दाऊद का सच अब कबूल करना पड़ा है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अब इंतजार है उस दिन का जब भारत का ये दुश्मन हमारे शिकंजे में आएगा। कमर चीमा साहब, आप क्या एक्सक्यूज है आपके पास? मैं बस सुनना चाह रही हूँ, इंटरेस्टिंग होते हैं आपके एक्सक्यूजेस। मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने उसको पासपोर्ट जारी किया, वो खुद ट्रैवल करता रहा। पाकिस्तान का जो अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने उसको पासपोर्ट जारी किया, उसकी कोई कॉपी, हमने तो कुलभूषण यादव की कॉपी दिखाई आपको, पर आपने तो उसकी कोई कॉपी नहीं दिखाई। इंटरपोल में बैन करने से क्या होगा भाई? इंटरपोल का मतलब यह है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता। कमर चीमा साहब, जब आप ये बातें कह रहे हैं तो खुदा के वास्ते इस बात का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल साथ में कमर चीमा साहब पासपोर्ट की कॉपी चल रही है। आपका झूठ बाकायदा बेपर्दा हो रहा है। आप मुझे ये अच्छा, आप मुझे अपनी सरकार के बारे में बताइए ना। ये मेरे पास दस्तावेज है, ये मेरे पास दस्तावेज है। अरे सुनिए ना कमर चीमा साहब, सुनिए अब आप। ये मेरे पास दस्तावेज है, ये देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी ऑफ इस्लामाबाद। ये स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन है SRO, जिसमें दाऊद इब्राहिम का बकायदा जिक्र है और उसके 3 एड्रेसेस का भी जिक्र है, और ये तीनों एड्रेसेस जो हैं वो इसमें पाकिस्तान के पाए जा रहे हैं। अब ये कह दीजिए ये पाकिस्तान का एम्बलम नहीं है, कह दीजिए। ये जो लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम है, और जिस दाऊद इब्राहिम को ये वार्निंग भेजी गई है, ये SRO भेजा गया है, उसके 3 एड्रेसेस पाकिस्तान में है। ये वो पन्ना मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस कुलभूषण यादव के आपने कुलभूषण कहाँ से आ गया? आप कह रहे थे पन्ने दिखाओ, पन्ने दिखाओ। जब कागज दिखा दिए तो कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव। अरे आपने मुझे क्या कहा? रूबिका लियाकत, पन्ने दिखाओ। आपने क्या कहा? रूबिका लियाकत, कागज दिखाओ। अखबार की खबर नहीं सुनूंगा मैं, आपको कागज। अब आप कह रहे हैं इसकी क्या गारंटी है? आपके पाकिस्तान सरकार का ठप्पा, उस पर आपको यकीन नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपको तो ऊपर वाले पर यकीन नहीं होगा। ये पाकिस्तान का प्रणय उपाध्याय, क्या बात है? अरे कमाल है। तो ये मुझे आपके लिए कहना चाहिए कमाल है कमर चीमा साहब। सब कुछ दिखा दिया। अभी दाऊद को भी खड़ा कर देंगे, कहेंगे भैया ये पाकिस्तान ने कहा। जी प्रणय, मेरी समझ से बाहर है आप लोग। ये पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान ने इसलिए कहा कि ये जो SRO निकाला गया है, ये पाकिस्तान ने UN की लिस्ट को रिप्रोड्यूस किया है। इसमें कहीं पैरेंथेसिस में भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं ब्रैकेट में भी नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। UN में पाकिस्तान भी पार्टी है। UN में पाकिस्तान ने इस लिस्ट को कंटेस्ट नहीं किया, और इसके बाद पाकिस्तान इसे खुद कह रहा है कि 2019 में भी 2020 में भी पाकिस्तान ने इसे इशू किया है। जब आप किसी भी UN के ऑर्डर को इशू करते हैं कमर चीमा साहब, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उससे न केवल इत्तेफाक रखती है बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको एंडोर्स भी करती है, और उसकी तलाश के लिए उसने नीचे के महकमों को कहा है कि इन एड्रेसेस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सीजर किया जाए, रेड्स किया जाए, उसके एसेट्स को फ्रीज किया जाए। आप
दोनों दोहरा चेहरा रखना चाहते हैं। आप यह भी कहना चाहते हैं कि हम यूएन को कंप्लाई कर रहे हैं, यूएन की लिस्ट को रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, और साथ में आप यह भी बचा के रखना चाहते हैं कि जी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अगर नहीं है तो आपने इसके अंदर पैरेंथेसिस में भी क्यों रिप्रोड्यूस नहीं किया कि हालांकि पाकिस्तान इसे कंटेस्ट करता है। आपने जस का तस अगर रिप्रोड्यूस किया है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे एंडोर्स करती है। भारत ने अगर अपने यहां पर तालिबान के या हक्कानी नेटवर्क के किसी व्यक्ति के बारे में अगर यूएन की सैंक्शन लिस्ट को रिप्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार इस चीज से इत्तेफाक रखती है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि भारत सरकार में के पास में वो लोग हैं या यहां भारत में वो लोग हैं, लेकिन अगर हम मानते हैं तो इसका मतलब यूएन की उस लिस्ट को हम मानते हैं। और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उन 3 एड्रेसेस में इंटरेस्ट है जिसमें बाकायदा आपकी सरकार हामी भरते हुए नजर आ रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, गलत है, वो वहां पर है ही नहीं। मैं तो आपके कॉन्फिडेंस को दाद देता हूं पूरे इंडिया को कि आप लोग एक चीज पे बजिद हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को बैन किया है अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे, इसका मतलब है वो पाकिस्तान में है। आपने दाइश को बैन किया है, क्या वो दाइश इंडिया में है? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपने नहीं बैन की हुई? कमर चीमा साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो बात आपकी सरकार नहीं कह रही है। आपको कॉमन सेंस पता है क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन सेंस? मैं उस नहीं, सुनिए, मैं फिर एक कोशिश करती हूँ। हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है, हिंदुस्तानी है ना कमर चीमा साहब, हम हार नहीं मानेंगे। हम एक बार फिर से उस जहालत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो एसआरओ जारी किया गया है, कमर चीमा साहब, नाउ प्लीज लिसन टू मी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। जो एसआरओ जारी किया गया उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम है, उसमें 3 एड्रेस है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। उसमें 3 एड्रेसेस हैं और वो तीनों एड्रेस पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के 3 ठिकाने हैं, समझ रहे हैं आप? वो हिंदुस्तान में, होनोलुलु में, अमेरिका में, वहां पे रहने वाले एड्रेसेस नहीं है। वो वाले एड्रेस है जो पाकिस्तान में बताए जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम के रहने के। अब आपको समझ में आ रही है? मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत, सरकार, किसी अदारे ने कभी ये कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, हमने उसको पासपोर्ट दिया है, उसका एड्रेस ये है? अगर ये नहीं कहा कैसे तो आप समझाओ कमर चीमा साहब? आप कर इतने लेंगे? पढ़े लिखे, आप इतने ज़हीन शख्स है। मैं कह रही हूँ कि 3 एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है भाई, उस लेटर में लिखे हुए हैं। सिन्हा साहब कैसे समझाए? आप संस्कृत में समझाया जाए, इन्हें संस्कृत में समझाया जाए। सिन्हा साहब, सफेद है भाई। मैडम ऐसा है कि कमर चीमा की मजबूरी है कि वो मानेगा ही नहीं, उसने ध्येय बना लिया है। आप कुछ भी कहते रहो, मैं तो नहीं मानता। ये थेथरपनी की हद है। मतलब एक आदमी को पाकिस्तान की सरकार एसआरओ इशू कर रही है, और मैं जो वो फोटो दिखाया था पेपर कटिंग, उसमें आप ये पढ़िए मैडम, ये पढ़िए कि यूएन पैनल क्या कह रहा है। यूएन पैनल विंडिकेट्स इंडिया स्टैंड दैट पाकिस्तान इज गिविंग शेल्टर टू दाऊद। ये देखिए डॉन, ये लाइन पढ़िए, ऊपर का ये पढ़िए लाइन। तो ये तो यूएन पैनल कह रहा है, हमारी बात तो छोड़ दो, यूनाइटेड नेशंस पैनल कह रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सच नहीं है कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल कमांडो उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं? ये भी झूठ, सब कुछ झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र ही झूठ वाला है। वो अपने मिरर से अपने आंखों से देखता है तो पूरा विश्व उसको झूठा दिखाई देता है, क्योंकि वही चरित्र है पाकिस्तान का। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में नहीं था, यही ना पाकिस्तान ने कहा था। तो कहां से निकल गया अबोटाबाद में? कमर चीमा जी ये बताइए, कहां से निकल गया अबोटाबाद में? आकाश से आया क्या? सवाल ये है कि ये थेथरपनी और गलथेथरी करने में एक्सपर्ट है पाकिस्तान। आप कुछ भी कर लो, बालाकोट स्ट्राइक बोलता है, हुआ ही नहीं, मच्छर भी नहीं मरा, 1-2 पेड़ गिरे। अरे ये देश का चरित्र, मुझे तो हंसी आती है कि ये डिनायल मोड में कब तक रहेगा, कब तक सच का सामना नहीं करेगा, कब तक अपना सोल सर्चिंग नहीं करेगा, कब तक मुजफ्फराबाद कोटली में आतंकवादियों को ट्रेन करता रहेगा, कब तक हाफिज सईद और सलाहुद्दीन और मसूद अजहर लोगों को प्रोटेक्शन देगा, कब तक टेरर फंडिंग करता रहेगा, झूठ मूठ का
कमर चीमा साहब कब तक? हेलो, मैं बताता हूँ। मैं देखिए, मुझे एक बात बता दें, आप लोग सारे ये जनरल साहब जो हैं, ये एक अखबार का टुकड़ा दिखा रहे हैं कि जी देखिए भारत जो है उसकी बात ठीक हो गई। मुझे बताएं, एक टीवी और एक अखबार का टुकड़ा ये साबित कर सकते हैं दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, जबकि कमर चीमा साहब प्लीज, ये बहुत लेम एक्सक्यूज है आपका और बहुत ही लेम लॉजिक भी है। मैंने आपको जिस वजह से आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया, कमर साहब सुनिए, जिस वजह से आज आपको इनवाइट किया गया वो क्यों? कि एक एसआरओ बकायदा जो है वो जारी किया गया है, इन लोगों के नाम है, इन आतंकवादियों के नाम है, उनमें से एक दाऊद इब्राहिम का नाम है। दाऊद इब्राहिम के नाम के साथ कुछ एड्रेसेस है, वो एड्रेस कहीं और के नहीं है, वो पाकिस्तान के हैं। प्रणय, मेरी इतनी सी बात कमर चीमा साहब को क्यों समझ में नहीं आ रही है? मैंने तो पन्ना दिखा दिया मैं आपको। बताता हूँ, पाकिस्तान कहते हैं कि हमने बिल्कुल रूबिका, ये जो सारा मामला है ये शुरू ही इसी बात को लिए हुआ है कि पाकिस्तान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है, कमर चीमा साहब केवल इतना कह दीजिए कि पाकिस्तान सरकार इस नोटिफिकेशन के आधार पर कार्रवाई करेगी, वहां इन पतों के ऊपर रेड्स करेगी, इनके ऊपर सीजर्स करेगी, फोरफीट करेगी, और अगर इस तरीके की कोई भी शख्स पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यही कंप्लायंस है। ये सारे देशों का ऑब्लिगेशन होता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट 1267 या 2368 दाएश या अल कायदा से एसोसिएट जितनी भी एंटिटीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑब्लिगेशन सारे देशों का है, और यही यूएन के रेजोल्यूशन का मतलब है। पाकिस्तान ने भी इसीलिए किया है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार एक तरफ नोटिफिकेशन जारी कर रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि कोई भी नई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई भी नया सैंक्शन नहीं लगाया जा रहा है, हम केवल यूएन की लिस्ट को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी केवल एक कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं। यही चाल चरित्र और चेहरा है जो इनको ब्लैकलिस्ट होने से नहीं रोक सकता है। बहुत क्लियर है ये। अभी तक ग्रे में लटक रहे थे, बहुत जल्द आपका जो ये दोहरापन है ना, ये जो रवैया है, आपको ब्लैकलिस्ट में डालेगा, यकीन मानिए। एक छोटी सी ब्रेक लिए रुक रहे हैं और उसके बाद कमर चीमा साहब कहिएगा जो कहना है आपको। ये दाऊद हमें दे दो पाकिस्तान, ये बार बार लगातार हिंदुस्तान कहता रहा है। पाकिस्तान ने कहा भाई दाऊद हमारे यहाँ है नहीं। अब एफएटीएफ से बचने के लिए, ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए एक नए तरीके का खेल खेला है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ और आतंकवादियों का नाम है और उसमें एड्रेस है दाऊद इब्राहिम जो कराची में 3 अलग अलग पतों पर रहता है, और उसमें कहा गया है कि अगर ये यहाँ पाया गया तो कार्रवाई होगी, अगर यहाँ पर इसके होने की खबर मिलती है तो दबिश दी जाएगी। कमर चीमा साहब, अब आप मुझे ये बता सकते हैं, जो प्रणय पूछ रहे थे, आप बस और कुछ मत कीजिए, आप बस इस बात पर वादा कर लीजिए कि वो जो उन पन्नों में लिखा हुआ है आप दबिश देंगे। इन 3 पतों पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां दबिश देगी। देखिए मैडम, मुझे एक बात बता दें, आपका एक मिशन अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क में है, आप अपने मिशन को पूछें कि क्या पाकिस्तान का जो मिशन न्यूयॉर्क में है, जो हमारी एम्बेसी है, वहां पे उन्होंने क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को डॉक्यूमेंट दिए हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है? अगर आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? ये तो आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं कमर चीमा साहब। तो भैया बात तो सुने ना मैडम, ये आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कहाँ मिशन अमेरिका, मिशन हिंदुस्तान, मिशन पाकिस्तान कर रहे हैं? मैं एसआरओ की बात कर रही हूँ। मैंने आपको पहले कह दिया, मैं आपको साबित नहीं कर सकता कौवा सफेद है, क्योंकि आप आज तुली हुई है इस बात में कि आपने मुझे मैं नहीं सुनूंगी सर, और इसलिए नहीं सुनूंगी क्योंकि आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार कह रही है कुछ और, आप कह रहे हैं कुछ और। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। नहीं, आप इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप पकड़े गए हैं, आप चोरी करते हुए पकड़े गए कमर चीमा साहब, और इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। कुलभूषण को लेकर आ रहे हैं, मिशन हिंदुस्तान को लेकर आ रहे हैं। बात कीजिए दाऊद की, वरना बालाकोट तो आपको याद होगा ही कमर चीमा साहब। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कमर चीमा साहब, प्रणय उपाध्याय भी मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप आखिरी के कुछ मिनट मेरे पास बचे, इनफैक्ट मिनट से भी कम, इसीलिए सिन्हा साहब मैं चाहती हूं कि आप 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। कमर चीमा साहब आप भी, और उसके बाद प्रणय आप। देखिए,
पाकिस्तान का डीएनए और चरित्र हम लोग को पता है। ये सिर्फ झूठ में विश्वास करते हैं, एलडीडी में विश्वास करते हैं, और ये आप कितना भी इनको सबूत दे दीजिए, ये जो 26/11 का कितना हमने सबूत दिया, डोजियर पे डोजियर दिया, आज तक पाकिस्तान एक्सेप्ट किया है? ये जो एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक किया, आज तक पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है? वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि इनके चरित्र में नहीं है। ये ढीठ है, ये थेथर है, ये इनको कोई गिला शिकवा नहीं होता है झूठ बोलने में। ये कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। ये अपने सरकारों को भी जो दस्तावेज है उसको भी झूठा साबित कर देते हैं, क्योंकि इनकी ब्रीफिंग IASI की कि कुछ भी करो मानना मत। उस देखिए मैडम, मैं समझता हूं कि भारत की सरकार ने एक फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपने आप को और अपनी आवाम को स्टेट ऑफ डिनाइल में रखना है, और ये इल्जाम लगाते रहना जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान बैचिंग करती रहनी है, और ये इंडियन मीडिया का भी काम है। एंटी पाकिस्तान नहीं है कमर चीमा साहब, आप हमें बहुत पसंद है, हम आपकी बातों को आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया सुनिए कमर चीमा साहब, आपकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, हम आपकी बैशिंग नहीं करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बैशिंग करने के लिए नहीं जाना जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैशिंग करने के लिए जाना जाता है। आपको हमसे कोई खतरा नहीं है कमर चीमा साहब, डोंट वरी। हम खतरा दाऊद इब्राहिम को है हिंदुस्तान से, खतरा हाफिज सईद को है, उस लखवी को है, तो आप उनको बचाएंगे तो परेशानी में आप भी रहेंगे, नहीं तो आप और हम हमेशा से एक थे और बढ़िया आगे भी एक रहेंगे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली कहना ये चाहती हूं कि दाऊद को हमें सौंप दीजिए, वरना आप जानते हैं अभी का जख्म है, भरा भी नहीं होगा बालाकोट।